For max understanding, let's try to solve the set on our own and then watch the solution. Wish you all the very best. Give it your best. तो पहले थोड़ा सा आपको ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ। कंपोजिट बार ग्राफ क्या होता है? आप जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला ग्राफ देखो, है ना। इस वाले ग्राफ के अंदर हर एक एलिमेंट में या हर एक एंटिटी के मल्टीपल बार्स होते हैं। ठीक है, तो इफेक्टिवली आपके मल्टीपल डेटा पॉइंट्स यहाँ पे बन जाते हैं। अब जैसे मान लो अगर ये डेटा मुझे रिप्रेजेंट करना हो, तो ये डेटा मुझे एक टेबल फॉर्मेट में या मैट्रिक्स फॉर्मेट में कैप्चर करना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पे 5 लोग हैं, ABCDE, और सेमेस्टर्स यहाँ पे 4 हैं, तो 5 into 4 का एक मैट्रिक्स बनेगा जिसमें मुझे इसको कैप्चर करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अगर मान ले एक एक ही बार ग्राफ होता तो बेसिकली एक रो में काम चल जाता, तो वो आसान क्वेश्चन बन जाता है और उसमें कैलकुलेशंस भी काफी रिड्यूस हो जाते हैं। इस वाले क्वेश्चन के अंदर क्योंकि आपका एक मैट्रिक्स फॉर्म में बनेगा, इसीलिए कैलकुलेशंस यहाँ पे ज्यादा होंगे। आओ देखते हैं। एक और चीज अपने को यहाँ पे समझ में आएगा जब हम इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ेंगे। पर पहले आई एम होपिंग कि ये जो थॉट प्रोसेस है वो एक बार आपने पढ़ लिया होगा। ठीक है दोस्तों, ओके। अब एक बार डेटा को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। लेट अस ट्राई एंड सी हाउ डू वी डू दिस। सबसे पहले यहाँ पे अपने पास जो खाली स्पेस है इसको यूज कर लिया जाए। यहाँ पे अपने पास 5 लोग हैं, तो ABCD एंड E बना लिया। और अपने पास 4 सेमेस्टर्स भी हैं, तो 4 सेमेस्टर्स बनाएंगे। ठीक है, तो जो भी करो आप थोड़ा नीट एंड क्लीन तरीके से करना, ताकि आप लेट्स से आपको बाद में अगर जरूरत पड़े, ठीक है, कुछ लेट्स से यू हैव टू कम बैक एंड डू इट, तो फिर आप कर पाए। इसीलिए थोड़ा सा स्पेस लेके प्रॉपर तरीके से करो, ताकि आपको बार बार नहीं करना पड़े। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एक बेसिक स्ट्रक्चर बना लिया जो हमको यहाँ से समझ में आ रहा था। ओके, यहाँ पे देखो डेटा अपने को दिया हुआ है परसेंटेज में। ठीक, और परसेंटेज में दिया हुआ है, मैक्सिमम मार्क्स ये दिया हुआ है कि हर एक सेमेस्टर में आर डिफरेंट मल्टीपल्स ऑफ 100, तो वो अपने को पता नहीं है कि क्या है। तो हम नंबर्स ले लेते हैं, बहुत सिंपली यहाँ पे P ले लेते हैं, यहाँ Q ले लेते हैं, R ले लेते हैं, S ले लेते हैं, ले लिया नंबर। अब अगर ये नंबर ले लिया, तो अब ये जो डेटा है इसको ध्यान से देखो, एक बार इसका इंटरप्रिटेशन बता देता हूँ। ए के लिए देखो, पहले वाले में कितना परसेंट आ रहा है, देखो 50% आ रहा है। 50% ऑफ सेमेस्टर 1 का टोटल मार्क्स है P, तो 50% ऑफ P मतलब ये हो जाएगा 0.5 P। अग्री करते हो? एक बार फटाफट चैट में कंफर्म करो। सिमिलरली यहाँ पे देखो 55% लगा रहा है Q में, तो ये हो जाएगा 0.55 Q। डेटा को जल्दी से एब्जॉर्ब करो, जितना जल्दी एब्जॉर्ब करेगा उतना तेज तुम सॉल्व कर पाएगा। यहाँ पे देखो R है, ये कितना बन रहा है इधर पे 65%, तो 0.65 into R। एंड यहाँ पे देखो सेमेस्टर 4 के अंदर S है और यहाँ भी आपका 65%, तो 0.65S हो जाएगा। यहाँ तक एक बार फटाफट चैट में कंफर्म करेंगे कि सबको क्लियर हो गया है। यस नो फटाफट, बढ़िया। अब सेम तरीके से इसको फिल कर लेते हैं। तो बी के केस में क्या हो जाएगा, बी के केस में हो जाएगा अगेन 0.6 P यहाँ पे, और फिर हो जाएगा 0.65 Q। ठीक है, 0.65 Q आ गया। उसके बाद आर के केस में हो जाएगा 0.6 R, फिर एस के केस में हो जाएगा 0.6S। उसके बाद सिमिलरली सी के केस में हो जाएगा 0.55 P, और फिर आपका आ जा रहा है 0.6 Q। उसके बाद आपका आ जा रहा है 0.55R। उसके बाद फिर एस के केस में आ जा रहा है, सी में देखें तो अपना वापस से 0.5, तो 0.5S आ गया। उसके बाद डी के अंदर देखें सिमिलरली इसी तरीके से, तो अपना आ जाएगा 0.65 P। उसके बाद यहाँ पे अगले वाले के केस में देखो अपना 0.7 Q आ जाएगा। उसके बाद 0.5R आ जा रहा है, और फाइनली डी के केस में देखें तो कितना आ रहा है, वापस से वो 0.7 पे चला गया है, बड़ा सा टावर 0.7 into S आ जा रहा है। सिमिलरली फाइनली ई के केस में अगर करें, तो यहाँ पे अपने को दिख रहा है 0.7 P, यहाँ पे आ जा रहा है 0.5 Q, फिर आपका आ जा रहा है 0.45 into R, एंड फिर आपका आ जा रहा है 0.55 into S। यहाँ पे अपने पास जो इन्फॉर्मेशन है, मतलब जो इन्फॉर्मेशन हम यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है, वो देखते हैं। एग्जैक्टली 2 स्टूडेंट स्कोर मोर देन 800 मार्क्स इन सेमेस्टर 2। सेमेस्टर 2 में 2 ही लोग हैं जो 800 से ज्यादा स्कोर कर रहे हैं। वो कौन लोग होंगे? एक 0.7 वाला होगा, एक 0.6 वाला, एक 0.65 वाला होगा, है कि नहीं? तो हम ये बोल सकते हैं भाई कि 0.65, 2 ही लोग हैं जो 800 से ज्यादा स्कोर कर रहे हैं, तो 0.65 Q मस्ट हैव बीन ग्रेटर देन 800। अग्री करते हो? और उससे कम वाला कौन सा है? 0.65 से कम वाला है, देखो अपने पास 0.6 है, करेक्ट है ना।
0.6 है, तो 0.6 इंटू क्यू मस्ट बी लेस देन 800। तो अब देखो यहाँ पे क्या हिसाब चल रहा है, तो क्यू मस्ट बी लेस देन 13 टाइम्स अपना 78 बन गया, 2033 पॉइंट समथिंग बन रहा है, तो क्यू आपका 1333 से कम है। और यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल 800 इधर थोड़ा सॉल्व कर लिया जाए इसको, 5 से 13 टाइम्स में, 5 से 20 टाइम्स में, ये वाला नंबर बन जा रहा है आपका 16,000 डिवाइडेड बाई 13। 16,000 का मतलब ये 12 समथिंग बनेगा, 1200 समथिंग से ज्यादा है और 1333 से कम है। तो एक ही 100 का मल्टीपल है जो सेटिस्फाई करेगा, वो है आपका 1300। तो हमको मिल गया अपना पहला वैल्यू। यस नो बोल फटाफट चैट में। तो सेमेस्टर 2 का जो टोटल मार्क्स है वो मिल गया अपना 1300 होगा। ये वाला पार्ट अपने को समझ में आया, तो क्यू का वैल्यू 1300 आ गया, क्यू का वैल्यू 1300 आ गया, तो अब इनको मल्टीप्लाई करके सीधा सीधा वैल्यूज लिख लिया जाए। फटाफट बोले एक बार चैट के अंदर। तो यहाँ पे 13,565 एंड 13,565, तो ये वैल्यू बन गया अपना 715। यहाँ पे फिर से 0.65 है, तो 5 65 एंड 6 78, तो ये बन जाएगा 845। यहाँ पे 0.6 है, तो ये बन जाएगा 780 सीधा सीधा। यहाँ पे 0.7 है, तो ये बन जाएगा 910 सीधा सीधा। और यहाँ पे फिर से 0.5 है, तो ये 650 बन जाएगा सीधा सीधा। तो पॉइंट नंबर 3 का हमने सही इस्तेमाल कर लिया है और एक पूरा का पूरा कॉलम निपटा डाला। समझ रहा है एकदम। अच्छा, अब देखो, सिमिलरली एग्जैक्टली 3 स्टूडेंट स्कोर्ड ग्रेटर देन और इक्वल टू 990 इन सेमेस्टर 4। ये 3 लोग कौन से होंगे जो 990 या उससे ज्यादा स्कोर कर रहे हैं? तो ऊपर वाले उठाओ, देखो यहाँ पे 0.7 है, 0.65 है और 0.6 है। तो ये 3 लोग ऐसे हैं जो 990, तो बेसिकली हम बोल सकते हैं भाई कि 0.6s मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 990। तो भैया यहाँ से 10 ले लेंगे, तो ये अपने को कितना दे देगा? ये देख, अपना ये 1 टाइम्स एंड 60, तो बेसिकली ये जो नंबर है अपने को दे देगा 1650, है ना? तो 1650, तो एस ग्रेटर देन इक्वल टू 1650 आ गया। अच्छा, और वो 2 लोग कौन से हैं जो 990 से कम करेंगे? वो कम वाले कौन से हैं? ठीक है, गरीब लोग। कहाँ है गरीब वाले? एक 0.5 है, एक 0.55 पे है। आई लव दिस नंबर बिकॉज यहाँ भी 11 का मल्टीपल है। तो 0.55s अगर मेरा लेस देन 990 है, तो बहुत खुशी की बात है क्योंकि 11 का मल्टीपल दिख रहा है। ऐसे कैलकुलेशंस आते हैं तो बड़ा मजा आता है। 5 आ गया, यहाँ पे 90 आ गया, यहाँ पे आ गया 18। तो बेसिकली यहाँ से आ जाएगा एस लेस देन 1800। तो 1650 से इक्वल है या ज्यादा है और 1800 से कम है, 100 का कौन सा मल्टीपल लगेगा? 1700। क्या बात है, तुम बड़े अमेजिंग लोग हो यार भाई। ठीक है, एक बार में समझ गया, क्या बात है। एक और नंबर निपटा डाला। तो सेमेस्टर 4 का टोटल भी अपन लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, 2 बॉल 2 छक्के, पॉइंट नंबर 3 पॉइंट नंबर 4 दोनों से हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। तो ये वाला नंबर सिमिलर एकदम अप्रोच, पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4 को हमने यूज कर लिया। अब फटफट इन वाले नंबर्स को भी इवेलुएट कर लिया जाए। 5 टाइम्स 85 और 102, तो ये बन जाएगा अपना 1105। यहाँ पे फिर से देखो 85 और फिर 100 यहाँ पे बन रहा है, तो ये 1020 बन गया। यहाँ पे तो 6 टाइम्स था। यहाँ पे 50, यहाँ पे क्या है अपने पास? 55। यहाँ पे 0.5s है, तो 0.5 टाइम्स मतलब 850 ये बना देगा। 0.7 है मतलब 1190 ये बना देगा। और उसके बाद 17 यहाँ पे 0.55s बना रहा है, तो 5 बार में तेरा बन जाएगा 850, फिर उसका आधा ले लेंगे तो अपना 935 ये बना देगा। तो ये वाला आई एम होपिंग कि समझ में आया होगा। तो ये वाला भी हम लोगों ने निपटा डाला। ओके, अब क्या करें? लेट्स सी। ए स्कोर्ड इक्वल मार्क्स इन 2 ऑफ द 4 सब्जेक्ट्स। ठीक है भाई, द डिफरेंस इन मार्क्स स्कोर्ड बाय ई इन 2 ऑफ द 4 सब्जेक्ट्स वाज 20। ओके, अब देख, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपने पास क्या क्या नंबर बन रहा है? यहाँ पे एक 0.7 बन रहा है, एक 0.45 बन रहा है, एक 7 का मल्टीपल दिख रहा है, यहाँ पे 9 का मल्टीपल दिख रहा है। ठीक है, अब कोई दो नंबर्स हैं जिनमें 20 का फर्क है, कोई दो नंबर्स हैं जिनमें 20 का फर्क है। थोड़ा सा दिमाग लगाएगा तो चीजें फास्ट होंगी, और अगर स्टेप बाय स्टेप एकदम रोबोटिक तरीके से करेगा तो स्लो हो जाएगा। देखो ध्यान से, ये नंबर्स को देखो ध्यान से। 935 को 20 नंबर अगर कम करेंगे तो क्या बनेगा? 915। 915 मेरा 7 से डिवाइड हो नहीं रहा है। ठीक है ना? 7 से डिवाइड हो नहीं रहा है। और अगर सिमिलरली मैं 955 ले लूं, तो भी अपने को बहुत क्लियर यहाँ पे कुछ दिखाई दे नहीं रहा है। ये देखो, ये वाला नंबर को, ये नंबर देखो 650 है ना? 650 को अगर 20 का डिफरेंशियल, कोई 20 का डिफरेंशियल में नंबर पता है जो 0.7 से डिवाइड हो जाए या 0.45 से डिवाइड हो जाए? ऐसा कोई नंबर आइडिया? ओहो हो, क्या बात है, तुमने एकदम छक्का मार दिया। देखो,
यहाँ पे एक नंबर दिख रहा है 630। ये नंबर क्यों लेना चाहिए? इसलिए लेना चाहिए क्योंकि ये इसके साथ भी फिट हो जाता है, इसके साथ भी फिट हो जाता है। 0.45 के अंदर एक 9 है और 0.7 के अंदर एक 7 है। ये नंबर 7 से भी डिवाइड होगा और 9 से भी। इसी नंबर को लेने से क्वेश्चन आपका फास्टर सॉल्व होगा। ठीक है, वो यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल इसके साथ भी डिफरेंशियल ले सकते हैं, बट इफेक्टिवली नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज कि एक नंबर हमने देखा जो 650 के साथ में 20 का डिफरेंशियल दे रहा है। ठीक है, अब ये देख लेते हैं कि इन दोनों में से किसके साथ में हम सेट कर सकते हैं इसको। देखो सिंपल बात है भाई। अगर मान ले मैंने इसको सेट करने की कोशिश करी 0.5 आर के साथ, तो 0.5 आर को हमने बोल दिया 630 है। ठीक, तो ये अपने को क्या दे देगा? यहाँ 100 दे देगा। ये अपने 9 से 5 टाइम्स में दे देगा और ये 9 से अपने को कितना दे देगा? 70 दे देगा। तो ये अपने को 1400 दे देगा। ये अपने को कितना दे देगा? 1400। सेम चीज अगर मैंने दूसरे वाले के केस में किया तो क्या होगा? सेम चीज अगर मैंने दूसरे वाले के केस में किया, लेट्स से फॉर एग्जांपल 0.7p इज इक्वल टू, अगर मैंने यहाँ पे 0.45 कर दिया, पॉइंट्स यहाँ पे 630 कर दिया, तो यहाँ पे p मेरे को 900 मिल जाएगा। यहाँ पे अपने को r कितना मिल रहा है फटाफट बता। तो इस वाले सिनेरियो में अपने को r कितना मिल रहा है? ये 5 टाइम्स में 9 से, ये 9 से 70 टाइम्स में, ये अपना 14 टाइम्स में, तो r का वैल्यू यहाँ पे 1400 मिल रहा है। ठीक है, दोनों ही 100 का मल्टीपल है। ठीक है, अब देख इस वाले क्वेश्चन का सबसे अमेजिंग बात यही है, व्हाइल आई वाज क्रिएटिंग द क्वेश्चन आई वाज थिंकिंग ऑफ द पॉसिबिलिटीज एंड आई वांटेड टू कीप बोथ ऑफ दिस अलाइव, ताकि क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट हो। अगर ये दोनों अलाइव नहीं रहेगा तो क्वेश्चन यहीं मर जाएगा और खेल खत्म हो जाएगा। इनमें से कोई भी एक केस लेके शुरू करते हैं। ठीक है, मान ले फॉर एग्जांपल लेट्स से ये वाला केस लेके चालू किया। ठीक है, ये वाला केस लेके चालू किया। अब मेरे पास एक इंफॉर्मेशन है, कौन सा? ए स्कोर्ड इक्वल मार्क्स इन 2 ऑफ द 4 सेमेस्टर्स। ठीक है, 2 सेमेस्टर्स में इक्वल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, अब किस तरीके से हम इसको इक्वल कर सकते हैं, चल देखते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड। देखो भाई, दो दो सब्जेक्ट्स हैं जिसमें इक्वल मार्क्स अपने को लगाना है। ठीक है, और यहाँ पे तो हमने क्या किया कि अगर फॉर एग्जांपल लेट्स से हमने इसको ले लिया, लेट्स से हमने इसको 1400 ले लिया। ठीक है, तो एक पॉसिबिलिटी बनेगी। ठीक है, 1400 अगर ले लेंगे तो ये तो ऑब्वियसली इसमें से किसी के इक्वल नहीं हो रहा है, तो 0.5p को ही हमको किसी ना किसी के इक्वल करना पड़ेगा। यस नो बोल फटाफट चैट में। अगर मैंने 0.5p अगर मैं 0.5p को यहाँ पे 715 के इक्वल करने जाऊंगा तो क्या नंबर मिलेगा? देखो ध्यान से, 0.5p को अगर मैं 715 के इक्वल करने जाऊंगा तो क्या मिलेगा? व्हाट विल आई गेट अ मल्टीपल ऑफ 100? ये बताओ पहले फटाफट चैट में, क्या अपने को 100 का मल्टीपल मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। लेकिन लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मैं 0.65 के साथ में मल्टीप्लाई देखूं, यहाँ पे 0.65 r अगर 715 लेके देखें तो यहाँ पे अपने को मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि 65 का यहाँ पे देखो 11 टाइम्स में निपट जा रहा है, तो r अपने को 1100 मिल जा रहा है। तो अब r के लिए दो कंटेंडर है, p के लिए मेरे पास एक ही कंटेंडर है, तो वो 900 को हम यहाँ पे अगर डाल दें, 900 को हम यहाँ ले लें और 1100 को हम यहाँ ले लें, तो देख लो सारे के सारे कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं। तो आर को अगर 1100 ले लिया और पी को अगर 900 ले लिया तो अपना पूरा का पूरा कंडीशन मीट हो गया, चारों का चारों सिनेरियो सेट हो जाएगा। ठीक है, आई एम होपिंग कि समझ में आएगा। अगर मैं वाइसी वर्सा करूंगा, ठीक है, तो मेरे को पी के अंदर कोई इंटीजर नहीं मिल रहा है, मल्टीपल ऑफ 100 मेरे को ढूंढना जरूरी है। इज दिस पार्ट क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? तो हमको मल्टीपल ऑफ 100 लेना जरूरी है, एंड देयरफॉर दैट इज हाउ वी विल गो अबाउट इट। कितने लोगों को क्वेश्चन समझ में आया, एक बार फटाफट चैट में बताएंगे। फॉर हाउ मेनी स्टूडेंट्स कैन वी यूनिकली डिटरमिन द मार्क्स स्कोर्ड इन ऑल द 4 सेमेस्टर्स? ऑल द 4 पीपल, ऑल द 5 पीपल, राइट? तो आई एम होपिंग कि समझ में आया होगा। तो एक और बढ़िया सेट था, हमने सॉल्व करा। मजा आया कि नहीं, एक बार फटाफट चैट में बताएंगे। थॉट प्रोसेस बिल्ड करना सबसे जरूरी है। The DILR compendium link is also given in the description. वहाँ से आप बाकी के questions भी attempt करिए, and in the subsequent sessions हर रोज हम DILR का एक वीडियो शेयर करेंगे जहाँ पे आपको इन सेट्स का solutions भी मिल जाएगा। तो सॉल्व करते जाइए। Make sure that you subscribe to the channel as well and make sure that you share it with as many aspirants as possible. 100 days left to CAT. And if you want to start your preparation in a personalized manner, you can start with MBA Litmus. The link is there in the description. Also, there is a DILR workshop coming up. If in case you are facing difficulties only with DILR, you can join this very amazing workshop with Sudhanshu sir on 25th of August. And that is also around the corner. So do make sure that you book your seats and make sure that you are there for an amazing DILR experience. God bless. Bye-bye.